हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग होम्योपैथिक हायोसामस 30 डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीडर्स ने बुक के होम्योपैथिक सिम्टम। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद रोगी में सन्निपातिक लक्षण उभरने लगते हैं। उसकी जीभ सूख जाती है, भारी लगने लगती है तथा मस्तिष्क इतना संज्ञाहीन और धुंधला हो जाता है कि कुछ भी पूछने पर वह ठीक प्रकार उत्तर नहीं दे पाता। यद्यपि उसकी आंखें खुली रहती हैं, परंतु आंखें खुली होने पर भी वे चेतना शून्य रहती हैं और ऐसा लगता है मानो रोगी टकटकी बांधकर कमरे की चीज़ों को घूर रहा है। उसे कमरे में रुई के फाहे तैरते नज़र आते हैं, जिन्हें वह हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है। वह अपने बिस्तर के कपड़े, तकिया इत्यादि नोचने लगता है तथा मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहता है। उसके दांतों पर गंदगी जम जाती है, उसका निचला हनु लटक जाता है तथा पेशाब और पखाना अपने आप निकल पड़ता है। रोगी का शरीर और मस्तिष्क दोनों बुरी तरह अवसन्न हो उठते हैं। टाइफाइड ज्वर में और सन्नपातिक निमोनिया की यह सर्वश्रेष्ठ दवा है। आरक्त ज्वर और अन्य कई रोगों में भी सदैव हायोसामस 30 या 200 के यही लक्षण उभरते हैं। यह एक चमत्कारिक दवा है, परंतु बेलाडोना 200 की तरह इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत नहीं। हायोसामस 30 या 200 केवल ऊपर उल्लिखित उन नई बीमारियों की ही श्रेष्ठ औषधि नहीं है, बल्कि पुराने बीमारियों में भी यह कारगर होती है। यह प्रलाप का लक्षण अस्थायी बनकर उन्माद में बदल जाए तो चिकित्सक अधिकतर हायोसामस 30 या 200 पर ही निर्भर करते हैं। उन्माद रोग में चिकित्सक बेलाडोना 200 के बजाय इसका उपयोग करना अधिक उत्तम समझते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई नई बीमारी उन्माद का रूप ग्रहण कर ले तो भी इस औषधि का असर रामबाण की तरह होता है। इसके उन्माद के लक्षण बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं और इसलिए इसकी पहचान करने में चिकित्सक को अधिक परेशानी नहीं होती। उदाहरणार्थ, रोगी की प्रकृति बहुत संवेदनशील हो उठती और वह यह सोचकर दवा नहीं खाता है कि कहीं उसे मारने के इरादे से उसे जहर न मिला दिया जाए। उसे दूसरों से बात में ईर्ष्या होती। वस्तुतः ईर्ष्या ही इस रोग के उभरने का मूल कारण बन जाती। कभी कभी उन्माद कामोन्माद में परिणत हो जाती है। रोगी नंगा हो जाता है और अश्लील हरकतें करने लगता है, गाली गलौज करता है। हायोसामस इस प्रकार के उन्माद की सर्वश्रेष्ठ दवा मानी जाती है। इसमें प्रलाप की भांति उन्माद भी कभी तेज और कभी एकदम धीमा रहता है, अर्थात कभी तो रोगी इतना विनीत और भयभीत रहता है कि वह दूसरों से छिपने का प्रयास करता है। जैसे खिलौना पिक्चर में संजीव कुमार पागल की भूमिका अदा किया है, उसी तरह के पागल का चेहरा बन जाता है। लेकिन कभी वही इतना उग्र रूप धारण कर लेता है कि किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर उस पर हमला कर बैठता है, उसे मारता है, नोचता है और शारीरिक क्षति पहुंचाने का भरपूर प्रयास करता है।
हायोसामस 30 के उन्माद में रोगी कमज़ोर रहता है, इसलिए बुढ़ापे की कमजोरी से पैदा होने वाले उन्माद रोग के लिए यह औषधि विशेष गुणकारी होती। परंतु यदि लक्षण मिल जाए तो यह सभी उम्र के रोगियों पर समग्र रूप से अपना रोगनाशक प्रभाव दिखाती। हायोसामस 30 या 200 का प्रभाव समस्त स्नायुमंडल पर होता है। डॉक्टर गर्नसी के अनुसार इसमें पैर की उंगलियों से लेकर आँख तक की प्रत्येक पेशी फड़कती। इसी लक्षण के आधार पर हर प्रकार की अकड़न में इस दवा का व्यवहार होता है। नक्सवोमिका 200 स्ट्रिक्निया 200 की तरह हायोसामस 200 की अकड़न बहुत देर तक नहीं रहती और जल्दी ही रोगी का शरीर शिथिल हो जाता है। नक्सवोमिका 200 और स्ट्रिक्निया 200 में अकड़न अधिक देर तक बनी रहती। हायोसामस 30 या 200 की अकड़न सिकुटा विरोसा की समान प्रबल भी नहीं होती, बल्कि आक्षेप से सारे शरीर में धड़कन होना ही इसका विशेष लक्षण। इसलिए सन्निपातिक ज्वर में तथा कंडरा स्पंदन में हायोसामस 30 या 200 का प्रयोग होता है। इस प्रकार की सूखी खांसी सोने के समय बहुत तंग करती है और जब रोगी उठकर बैठ जाता है तो खांसी घट जाती है। इस प्रकार की खांसी में भी हायोसामस 30 या 200 बहुत गुणकारी। निमोनिया रोग में इसके उपयोग का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। ऐसे आरक्त ज्वर में जो टाइफाइड का रूप ले लेता है, हायोसामस 30 या 200 काफ़ी लाभ करती। यहाँ इसका उपयोग रस्टाक 200 की पूरक औषधि के रूप में होता है। यदि रोगी को रस्टाक 200 की खुराक देने पर दिमाग की ग्लानि और प्रलाप दूर न हो तो मेरी यह राय है कि रस्टाक 200 को बंद कर 1-2 दिन के बाद उस पर हायोसामस 30 या 200 औषधि आजमानी चाहिए। हायोसामस देने से रोगी की दशा में इतना सुधार हो जाएगा कि बाद में रस्टाक 200 की खुराक मिलते ही वह रोग मुक्त हो जाएगा। हैनीमन ने इसी प्रकार ज्वर में ब्राइनिया 200 और रस्टाक 200 को बदल कर इस्तेमाल करने की राय दी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।